का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हो और अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग चैनल को से जुड़ जाओ और सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा सभी को ज्वाइन कर ले। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के मॉडल पेपर कल ही निकला था। मॉडल पेपर 2 दिसंबर को निकला था, तो आज हम इसका सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग 70 में से कितना, 70 में से आप लोग को 35 का टारगेट करके चलना है, 35 को टारगेट करके चलना है। और 70 में आप लोग अपना तैयारी जांचिएगा और देखिएगा कि कितना आप लोग 70 में से सही कर पाते हैं। और आप लोग देखिएगा कि मेरे द्वारा जो गेस क्वेश्चन दिया गया था और पढ़ाया गया था उसमें से कितना इसमें क्वेश्चन लड़ा है, आप लोग दोनों को गेस करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त के पास भी बताइए। चलिए, भौतिक का है, भौतिक शास्त्र है। भौतिक शास्त्र ऐच्छिक विषय है। कुल प्रश्न कितना है? 96 और 3 घंटा और 15 मिनट का समय है। और कुल मुद्रित प्रश्न 33 है। तो आप लोग को आपके एग्जाम के अंदर जाएंगे तो आप लोग कितना सही करना है, आपको पूरा 35 में न 70 में से आप लोग को मात्र 35 सही करना है। 70 में से कोई आप लोग को 35 बनाना है। 70 को क्वेश्चन आएगा और 70 को मात्र कितना से 35 को के टारगेट करके आपको चलना है। पहला क्वेश्चन है पारा वैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। तो पैरा वैद्युतांक एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आप लोग को बताया था, F बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 और बटा में क्या होता है R² होता है। और इसका एक सूत्र होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालिएगा तो इसका हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ाए थे, चैप्टर 1 में भी पढ़ाए थे। चैप्टर 1 में आपको पढ़ाए थे तो आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन मेरा लड़ गया। और उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग क्या होता है? तो 0 होता है। ये भी क्वेश्चन लड़ गया आप लोग को, आप लोग प्रूफ देखते चलिएगा कितना लड़ा है। जो अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर ना इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो अवमंदित होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है। वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो r के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है। इस 6 नंबर क्वेश्चन है 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड होगा। आप लोग इसको रट जाइए, आप लोग याद नहीं करिए। उसके बाद आता है 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो आप लोग को बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखा से ना क्षेत्र की शक्ति की प्राप्त होती है, दिशा की होती है और आवेश की प्रकृति का। डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका डी राइट हो जाएगा, इसका डी राइट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है तो क्षेत्र की शक्ति की होती है, दिशा की होती है और आवेश की होती है। तो इसका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है आप लोग के वही आंसर मिलाते चलिएगा। आप लोग अपना तैयारी जांचेगा कि आप लोग 70 में से कितना 35 सही कर पाते कि नहीं। और विभवमापी से मुख्यतः क्या मापी जाती है? तो विभवमापी से विभवांतर को मापा जाता है। और प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है और धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद आता है 10 नंबर क्वेश्चन है अगर दो आवेश के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घट सकती है या बढ़ सकती है। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध R है, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? 4R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो होगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड और C2 बराबर
4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा, तो इसका 800 होगा। आप लोग इसको केवल आंसर आप लोग को मिलाते चलिए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो कम से कम कितना, 4 की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता 2 × 10⁻⁴ फैराड होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 0.625 × 10⁻18। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट यू स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होती है? तो इसका होती है v² 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है? तो vd व्युत्क्रमानुपाती v2 समानुपाती e होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व आप लोग को बताए थे, जे बराबर क्या होता है? I/A होता है, जे बराबर I/A होता है। तो आप लोग को धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? धारा घनत्व के लिए जे बराबर NVD। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद आता है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंध संरक्षित रखता है? निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश होता है और दूसरा नियम होता है जो ऊर्जा से संबंधित होता है, तो प्रथम नियम आवेश से होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, 6 माइक्रो धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो इसका होगी 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि 22 नंबर क्वेश्चन, आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है? तो एक आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश संभव नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से न t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स 5 = 6t² - 5t + 1 से प्रवाहित हो तो t = 0 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा। तो आप लोग को इस मान को ना यहाँ पर रख दीजिएगा, उसके बाद निकल जाएगा आप लोग को 0.2। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाते चलिए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग क्या होता है? तो सभी धाराओं का बीज गणितीय योग 0 होता है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है, आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो ए और सी क्या हो जाएगा? तो ए और सी हो जाएगा जो प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन ए राइट। आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I = 5 cos t ω/t और एम्पियर तथा विभव V = 200 sin WT है, तो परिपथ में शक्ति हानि है। तो आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा का I = 60 sin 100 πt में धारा के मूल मान क्या है? तो 30√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? तो आप लोग इसका हो जाएगा माइनस में Q/4। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहेगी? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण कितना होगा कि विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में रहेगा? तो इसका होगा π/2। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो काइनेटिक एनर्जी वोल्ट है। तो यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो परावैंगनी दृश्य से प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग इस सभी को याद करते चलिए। उसके बाद है, प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व होता है। प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व क्या होता है? तो v² 2f/μ0 होता है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो न्यूनतम किसका होता है? तो गामा किरणों का न्यूनतम होता है। गामा किरणों का नहीं, पराबैंगनी किरणों का होता है न्यूनतम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो आरसी परिपथ की बाधा होती है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1/ω/c²। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? तो √1/√LC होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? तो XL बराबर होता है XC। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है, तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? 0 होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, दो सेलो जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और एवं R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो E1 R1 प्लस E2 R2 और बटा में R1 R2 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप एवं उसमें प्रवाहित धारा में संबंधित है, तो इसका होता है I समानुपाती tan थीटा। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी ताप के अनुसार लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो क्यूरी ताप के अनुसार ना लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग आंसर याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर कितना होता है? विषुवत रेखा पर 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का फाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो cos फाई होता है। ऑप्शन डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और एम्पियर विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है। फैराड होता है किसका ऐसे मात्रक? तो फैराड होता है वैद्युत धारिता का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं है, तो निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में कौन नहीं है? तो बीटा किरण, गामा किरणें या एक्स किरणें या सूक्ष्म किरणें, तो एक गामा किरणें है जो विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में नहीं। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो कोसेक थीटा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, इसको आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है, अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसको आवर्धन क्षमता होगी 2 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब हो जाए, तो किसी भी वस्तु का मनुष्य की आंख की बना प्रतिबिंब कैसा हो जाए? तो वास्तविक का उल्टा होता है। ऑप्शन डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक मान घटता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई दो तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज समान चौड़ाई की नहीं होती है। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंजल दूरी ZF का मान होता है जहाँ ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा प्रकाश का तरंग दे रहे हैं, तो इसका A² होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा था। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यदि परावर्तित तथा अपवर्तित दोनों किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? तो √3 होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, W कार्यफलन वाली धातु पर V आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा क्या होगी? महत्तम ऊर्जा होगी E बराबर hv और माइनस में W होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? तो कौन है जो फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है? H/ω होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 55 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, तो बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो बोर की द्वितीय कक्षा की होगा। आप लोग इसको भी कमेंट करके बताइएगा, आप लोग इसको भी कमेंट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार क्या होता है? तरंगार होता है जो बेलनाकार होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सैथिल्य प्रदर्शित करता है? तो लौ चुंबकीय पदार्थ होता है जो सैथिल्य प्रदर्शित करता है। उसके बाद है कितना 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है? निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है? तो आवृत्ति होती है जो नहीं बदलती है, बाकी बात चाल, तरंग लंबाई और माध्यम होता है जो क्या होता है? बदल जाता है। उसके बाद है 59 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कौन होता है? चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कौन क्या होता है? तो द्विपद होता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 59 नंबर हो गया। अब अगला 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती हो जेड इन इनवर्स -2 क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस दार्शनिक संख्या इतना इतना की द्विधारी संख्या तो ये स्पेशल क्लास में आप लोग को बता देंगे, अभी नहीं लिए, संडे को ले लेंगे आप लोग को। अगला क्वेश्चन है, द्विधारी संख्या में 1 प्लस 1 क्या होता है? द्विधारी संख्या में 1 और 1 प्लस क्या होता है? तो 1 और 1 क्या होता है? तो इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन OR गेट का बुलियक व्यंजक है? तो OR गेट का बुलियक व्यंजन बी राइट हो जाएगा, y बराबर a.b। उसके बाद है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन घटना प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है? तो निम्न में से कौन घटना प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है। तो किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से क्या होता है? तो पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से क्या होता है? तो धनावेशित होता है। और 59 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? तो निर्गत आवृत्ति हर्ट्ज होगा। इसमें 2 से आप लोग को गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसकी प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग को 70 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किए? आप लोग को 70 में से आप लोग कितना सही किया? आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को 70 में कितना सही हुआ। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी खंड वह है, लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 20 तक है। आप लोग को 120 में से ना कितना आप लोग को यहाँ से मेरा क्वेश्चन टकरा, आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश क्यू बड़ा है 0 से तथा बी उसके बिंदु के, तो ये क्वेश्चन समविभव पृष्ठ खींचिए। तो ये वाला समविभव पृष्ठ आप लोग को खींचने के लिए बताए थे, तो ये क्वेश्चन है जो आप मेरे ही लड़ा। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या कहते हैं? तो इसको ही तो आप लोग को बताए थे। और कूलाम के सदिश रूप को लिखो, इसको भी बताए थे। विद्युत चुम्बकीय तरंग के 2 गुण को लिखो, इसको भी आप लोग को हम बताए थे। उसके बाद है, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में तो अभी टेलर है, आप लोग को दिखा दिए कितना क्वेश्चन मेरा लगा। और परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों, ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम शॉर्ट नोट्स नहीं, गेस क्वेश्चन में आप लोग को दिए थे, और यूट्यूब पर भी वीडियो इसका पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या, इसको भी आप लोग को हम बताए थे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मत कीजिएगा। उसके बाद है, भंवर धारा क्या, इसके दोनों प्रयोग हैं, इसको लिख लीजिए। उसके बाद लेजर किरणों को 2 विशेषताएं, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, इसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए गलती लिख ली है। डी ब्रोंगली तरंग क्या है? इसकी तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 5.2 × 10⁻³ प्रति वर्ष है, उसकी अर्धायु को होगी। तो आप लोग इसको 13 को भी कर लीजिए। उसके बाद है, विभवमापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें, इसको भी आप लोग कर लेंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और आप लोग इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और बढ़िया से आराम से कर लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कितना आप लोग मेरा टकरा है। तो पहला क्वेश्चन है, दिखाएं कि चालक द्वारा आवेशित धारकों को जोड़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा घटित होती है। तो इसको नहीं बताएं, तो ये वाला नहीं टकरा। आप लोग दूसरा नंबर देखिए, बायो सावर्त के नियम लिखा और इसका उपयोग कर धारावाही वृत्ताकार कुंडली को किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करें। तो आप लोग को एक क्वेश्चन गेस क्वेश्चन में आप लोग को दिए थे कितना, 20 क्वेश्चन दिए थे, उसमें था। तो आप लोग को देख सकते हैं 1 नंबर टकरा गया। उसके बाद 2 नंबर भी आप लोग को दिए थे, तो 2 नंबर भी टकरा, 3 नंबर भी, ओवरऑल आप लोग को पूरा क्वेश्चन टकरा गया। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, और जल्दी से जल्दी अब बोर्ड पर क्लास होगा। बोर्ड पर आप लोग को अब बोर्ड पर क्लास होगा, व्हाइट बोर्ड पर क्लास होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मोबाइल पर पढ़ाई नहीं बनता है, तो बोर्ड लेंगे जल्दी से जल्दी। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और अपने दोस्त को भी बताइए इस चैनल के बारे में। और आप लोग को PDF नोट्स अभी तक न ली हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।